पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बेंगलुरु में इन्वेस्ट पंजाब कार्यक्रम किया। उन्होंने बेंगलुरु के औद्योगिक दिग्गजों से मुलाकात कर पंजाब में निवेश करने को कहा। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने उद्योग के लिए पारदर्शी नीतियां बनाई हैं। विश्व भर से उद्योगपति पंजाब में निवेश कर रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पंजाब को निवेश के लिए प्राथमिकता वाला स्थान बताया और उद्योगपतियों को अपने व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए राज्य में निवेश करने का निमंत्रण दिया। यहां प्रमुख उद्योगपतियों के साथ बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने दक्षिणी भारतीय राज्य कर्नाटक की राजधानी में औद्योगिक क्षेत्र के दिग्गजों का गर्मजोशी से स्वागत किया। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु को भारत का सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र और भारत की सिलिकॉन वैली के रूप में माना जाता है। उद्यमियों को पंजाब में निवेश के लिए आमंत्रित करते हुए भगवंत सिंह मान ने कहा, ये पवित्र भूमि महान गुरुओं, संत महापुरुषों और शहीदों की कृपा से समृद्ध है। पंजाब के पास एक समृद्ध और अनूठी सांस्कृतिक विरासत है। मेरे कैबिनेट के साथी संजीव अरोड़ा जी, हमारे इन्वेस्ट पंजाब के ऑफिसर साहबान, कमल जी, ढाका साहब और हमारे ब्रांड एम्बेसडर्स जो अभी आपके सामने अपने एक्सपीरियंस शेयर करके गए हैं, कमलजीत जी, बाबा जी, धारीवाल साहब, सुरेखा जी, त्यागी जी। हमारे कहने से शायद उतना असर नहीं रहता। अगर कोई आपकी बरादरी का बंदा कह रहा है, कुछ आपका कुलीग कोई बात कह रहा है, तो बात असर रखती है, क्योंकि वो ऑलरेडी मिलियंस, करोड्स वहां पे इन्वेस्ट कर चुके हैं, तो वो एक्सपीरियंस ही बताएंगे, वो गलत गाइड नहीं करेंगे। सीएम मान ने कहा कि बहादुरी, कड़ी मेहनत और उद्यमी भावना पंजाब की मिट्टी के कण कण में समाई हुई है। पंजाब ने लंबे समय से देश की सीमाओं की रक्षा करने के साथ देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन कारणों से पंजाब को अक्सर भारत का अन्नदाता और भारत की ताकत कहा जाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब के मेहनती लोग अपने समर्पण और लगन के लिए जाने जाते हैं, जिसके कारण राज्य में उद्योग और उद्यम लगातार फल फूल रहे हैं। पंजाब लगातार औद्योगिक विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है और राज्य की उद्योग समर्थक नीतियों, पारदर्शी प्रशासन और व्यवसाय अनुकूल माहौल के कारण बड़ी संख्या में निवेश राज्य की ओर आकर्षित हो रहा है। सीएम भगवंत सिंह मान ने कहा कि ये बेहद खुशी की बात है कि पंजाब के सौहार्दपूर्ण और शांतिपूर्ण माहौल ने औद्योगिक निवेश को बड़ा बढ़ावा दिया है। पंजाब और उद्योग का पुराना नाता रहा है। पंजाब जो है वो हॉस्पिटैलिटी के लिए माना जाता। पंजाबी बहुत अच्छे मेजबान हैं। पूरी दुनिया में जाओगे आपको पंजाबी मिल जाएंगे, और पंजाबी आपको कभी भीख मांगता हुआ नहीं मिलेगा। पंजाबी आपको हार्ड वर्क करते हुए मिल जाएंगे। उस हार्ड वर्क के बाद 2 साल बाद जाओगे तो बहुत बड़ी पोजीशन पे मिल जाएंगे वही बंदे पूरी दुनिया में। फिजी से दुनिया शुरू होती है, पहले सूरज फिजी में आता है, पूरा फिजी इंडियंस का ही है। हरियाणा का ही था जो महेंद्र, वो जो प्रधानमंत्री बन गया था, तब हरियाणा पंजाब एक ही जैसे थे। तब जब वो गए थे, माइग्रेट हुए, तो वेस्ट कोस्ट तक, कैलिफोर्निया तक आपको पंजाबी मिल जाएंगे। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि मार्च 2022 से अब तक पंजाब को 1,23,000 करोड़ रुपए के निवेश प्राप्त हुए हैं। इससे लगभग 4,70,000 युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि पंजाब के खाद्य प्रसंस्करण, कपड़ा, ऑटो कंपोनेंट, हैंड टूल, साइकिल, आईटी और पर्यटन जैसे क्षेत्र दूसरे राज्यों के लिए मिसाल बन रहे हैं। ये बहुत गर्व की बात है कि पंजाब में नेस्ले, क्लास, फ्रूडेनबर्ग, कारगिल, वर्बियो, डेनॉन और विश्व स्तर की दूसरी प्रमुख कंपनियों ने अपनी इकाइयां स्थापित की हैं। कॉलोनी वगैरह वहां काटी कोई, तो ऑलरेडी वहां पे पंजाबी ढाबा तो हो गई। और वो मस्क पूछेगा आप कब आ गए थे, वो कहेगा मैं तो बहुत देर पहले आ गया था। एक ट्रैवल एजेंट से बात हुई थी, अमेरिका ले जाने की, फगवाड़ा का था वो, लेकिन पता नहीं कहाँ छोड़ गया यार। तो मैंने सोचा कभी ना कभी यहाँ भी लोग आ जाएंगे, यहीं बस जाते हैं। तो इतना हमारा जुनून रहता है काम के लिए और कुछ करने के लिए। मुश्किल से मुश्किल हालात में पंजाबी जो है वो रहना जानते हैं। हमारे पुरखे
हमारे बुजुर्ग जो हैं, जो धाड़ भी आते थे देश को, दिल्ली को लूटने के लिए, तो पंजाब के रास्ते आते थे। सीएम मान ने कहा कि लुधियाना विश्व स्तर पर एक औद्योगिक केंद्र के रूप में जाना जाता है। राज्य की अर्थव्यवस्था में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसे पंजाब की वाणिज्यिक राजधानी माना जाता है। पंजाब जापान, अमेरिका, जर्मनी, यूके, यूएई, स्विट्जरलैंड, फ्रांस और स्पेन जैसे विकसित देशों से पंजाब निवेश आकर्षित कर रहा है। सीएम मान ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि ये केवल शुरुआत है, क्योंकि पंजाब न केवल भारत बल्कि दुनिया के लिए निवेश के प्राथमिकता वाले स्थानों के रूप में उभर रहा है। राज्य सरकार ने केवल 3.5 साल में उद्योगपतियों को दी गई कई गारंटियों को पूरा कर दिया है। राज्य सरकार के ठोस प्रयासों के कारण पंजाब अब व्यवसाय करने में आसानी के मामले में शीर्ष स्थान पर है। मुख्यमंत्री ने कहा कि फास्ट ट्रैक पंजाब पोर्टल भारत का अत्याधुनिक सिंगल विंडो सिस्टम है, जिसमें 150 से अधिक व्यावसायिक सेवाएं प्रदान की जाती हैं और इससे ऑफलाइन आवेदन जमा करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। पंजाब राइट टू बिजनेस एक्ट के तहत राज्य सरकार 125 करोड़ रुपए तक के निवेश वाले परियोजनाओं को 3 दिन के भीतर सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान करती है। मंजूरी देने के लिए 45 दिन की समय सीमा निर्धारित की गई है। यदि इस अवधि के दौरान मंजूरी जारी नहीं की जाती तो उस परियोजना को खुद ही स्वीकृत माना जाता है। मुख्यमंत्री ने बताया कि निवेशकों को व्हाट्सएप, एआई चैटबॉट्स और कॉल सेंटरों के माध्यम से नियमित रूप से सहायता प्रदान की जाती है। फायर एनओसी नवीनीकरण के लिए समय अवधि बढ़ा दी गई है और लीज होल्ड से फ्री होल्ड में परिवर्तन की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। राज्य सरकार का दृढ़ विश्वास है कि वास्तविक औद्योगिक प्रगति तभी संभव है जब सरकार और उद्योग कंधे से कंधा मिलाकर काम करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहली की सरकारों के कारण उद्योग पंजाब से पलायन कर गए। वो उन्हें वापस बुला रहे हैं और नए उद्योगों को भी आने को बोल रहे हैं। देखते होंगे नेशनल टीवी, इंटरनेशनल टीवी पे, दुनिया में कहीं भी कोई आपदा आ जाए, कोई नेचुरल डिजास्टर हो जाए, तुर्की में चाहे भूकंप आ जाए, केरला में सुनामी आ जाए, नेपाल में भूकंप आ गया था, रेड क्रॉस बाद में पहुंचती है, पता नहीं पहुंचती है, पता नहीं, लेकिन पंजाबियों का लंगर वहां पहले पहुंच जाता है। ये हमें वरदान है। मुख्यमंत्री ने निवेशकों को बताया कि छठा प्रगतिशील पंजाब निवेशक सम्मेलन 13, 14 और 15 मार्च 2026 को मोहाली में आयोजित किया जा रहा है। इस महत्वपूर्ण आयोजन में भाग लेने के लिए सभी निवेशकों को निमंत्रण देते हुए उन्होंने कहा कि यह सम्मेलन उद्योगपतियों, नीति निर्माताओं और शोधकर्ताओं को विचारों के आदान प्रदान और अपने दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए एक साझा मंच प्रदान करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।